कि और विधायकन के कभी हमने सपने नहीं देखे, शक्ल नहीं देखी जीतने के बाद में। और मेरा भैया हर वक्त क्षेत्र में ही रहो, किसानन की सुनी और काम करे। बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके दर्शन के लिए बहुत इच्छुक हो, पर मेरा दिल घबरावे। अब भी भैया ने बहुत कोशिश करी है, जब तक मैं एयरपोर्ट बैठा हूँ रात नींद नहीं लगी मोए। मेरे जहाज में तू जिंदो नहीं पहुंचेगो, पर चल तेरी योगी जी क्रिया काज कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। आज का दिन केवल तारीख नहीं है, वह उन किसानों के जीवन का वह दिन है जो दिन विकास के इतिहास में भी, किसानों के इतिहास में भी, जेवर के इतिहास में भी और प्रदेश के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। क्योंकि जो वहां एयरपोर्ट बना है वो कंक्रीट और सीमेंट की इमारत नहीं है, वो उड़ान है इस उत्तर प्रदेश की। वो उड़ान है आपके उन सपनों की। आपको याद होगा 2017 से पहले वही जेवर जहां लूट की घटनाएं हुआ करती थीं, वह जेवर जहां आवागमन के साधन नहीं थे, मेरी बहन बेटियों के लिए कोई शिक्षण संस्थान नहीं थे, और हमारे बच्चे नौकरी करने जाया करते थे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, और रात को वापस आते थे ट्रेन से। उनकी क्या जिंदगी रही होगी पारिवारिक। तो मैंने उस जेवर को देखा है और आप लोग उसके साक्षी रहे। उसी जेवर में लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी, चूंकि कानून व्यवस्था नहीं थी। 12वीं के बाद माता पिता घरों में बिठा लेते थे। मुआवजा मिला सन 2018 में, और लड़कों ने शिक्षा को चुना, बच्चियों ने शिक्षा को चुना, और वो आगे बढ़ी। जो पैसा किसानों को मिला उन्होंने उसे पढ़ाई में लगाया या अपनी जमीन को खरीदने में लगाया। तो मैं ऐसी एक लड़की जिसकी तकरीबन 6.25 बीघा जमीन गई थी, इस लड़की का नाम है, अब ये MBBS कर चुकी है उस मुआवजे के पैसे से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर हिरा राशिद। अब इसकी इच्छा समाज की सेवा करने की है, और इसने भूरे भूरे शब्दों में कहा कि अगर योगी जी का राज इस प्रदेश पर नहीं होता तो मेरा सपना MBBS बनने का कभी पूरा नहीं हो पाता। हिरा राशिद, माइक दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हिरा राशिद है, और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस भूमि पर मेरे पिताजी अन्न उगाते थे, आज उसी भूमि से उड़ान भर के मैं आपसे मिलने आई हूँ। एक ऐसा टाइम था जब नेट तक नहीं था, पढ़ने की कोई सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, स्कूल जाने के लिए बसेस ठीक से नहीं होती थी। पर जैसे जैसे विकास हुआ, हमारे क्षेत्र में तरक्की बढ़ी, सुविधाएं आई, उससे ही मैंने नीट 2021 में निकाला बिना किसी कोचिंग के, और जो भी सुविधाएं थी उसी से लेकर। तो ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में भी रहें। धन्यवाद हिरा। बीच में हमने स्वागत की कड़ी को छोड़ दिया था, वो छूट गई, उसे बाद में करेंगे। अब तो बोलने की कड़ी चल रही है। मुख्यमंत्री जी, आपने हमारी पीड़ा को समझा, हमारे विश्वास को सम्मान दिया, और हमारे त्याग को इतिहास का हिस्सा बना दिया। ऐसा इस प्रदेश के इतिहास में तो कभी संभव हुआ नहीं। मैंने उन किसान माताओं की आंखों में आंसू देखे हैं जो कहती हैं कि हमने अपनी जमीन तो दे दी थी, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे उसी जमीन से बने एयरपोर्ट से एक दिन हवाई जहाज में बैठकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने जाएंगे। ऐसी अनेकों मेरी माता बहनें यहां बैठी हुई हैं। तो अब मैं निवेदन करूंगा रीता जी से, जिनकी पहले फेस में जमीन गई थी, वो आज की हवाई यात्रा से कैसा महसूस कर रही हैं, और उन्हें अपने क्षेत्र का विकास देखकर पुराने जेवर और आज के जेवर में क्या बदलाव महसूस हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं सबसे पहले अभिवादन करती हूँ सभी किसान भाइयों और बहनों की तरफ से। हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत अभिवादन है, और जितने भी यहाँ पे शासन और प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं सभी को एक बार नमस्कार करती हूँ।
मेरी शादी सन 97 में हुई थी यहाँ पे। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए या खुर्जा जाना पड़ता था या कहीं और। जो बच्चे बाहर निकल गए वही मतलब निकल पाते थे, वरना गांव के लोगों के लिए कोई वो नहीं था। लेकिन अब 2018 के बाद जो यहाँ पे एकदम से कनेक्टिविटी जो बढ़ी है, उस वजह से लोगों को, बच्चों को इतनी सुविधाएं हुई हैं कि वो आगे तक की ऊंची पढ़ाइयों तक जा सकते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी, ये जो एयरपोर्ट की जो आपने करी है, अब तक लगभग मेरे ख्याल से 88-90 के करीब हेलीपोर्ट और एयरपोर्ट बन चुके होंगे, लेकिन कभी भी किसी को मौका नहीं मिला कि पहली फ्लाइट में और किसान वहां तक पहुंचे हों, जहां तक हमको आज माननीय विधायक जी ने पहुंचाया है। मतलब हमारा जो आप तक पहुंचने का जो सफ़र है, उसको इतना आसान बनाना माननीय विधायक जी की तरफ से है। मतलब उन्होंने हमारे सफ़र को बहुत आसान बना दिया है। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना किसी प्रोटेस्ट के जो आज साकार हुआ है, उसमें हमारा आप सब लोगों का कुशल नेतृत्व है और हमारा भागीदारी भी है इसमें। धन्यवाद आपका। हालांकि जब को देखकर शुरू में जब दी थी, पहली फेज में जब जमीनें गई थी, तो बड़ा दुख हुआ था हमें। सच बता रहे हैं, वास्तव में मन बहुत अशांत हुआ था कि हम लोगों की जमीनें जा रही हैं, अब क्या होगा। लेकिन आज जब वहां से देखा है और किसानों को देखा मैंने, सब लोग खिड़की में से देख रहे हैं, कोई कह रहा है ये तुम्हारे खेत हैं, ये तुम्हारे खेत हैं। लेकिन आज वहां पे इतना विकास है, उसको देख के जो लोगों के चेहरे की जो खुशी है, उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है मुझे। और मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी सौगात देने के लिए, और इस ऐतिहासिक क्षण का जो हमें गौरव मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी भावनाओं का। और माननीय मुख्यमंत्री जी, सेमीकंडक्टर यूनिट नॉर्थ इंडिया की पहली, जिसके लिए आप गए थे और जिसके लगने के बाद वहां आसपास हजारों और इंडस्ट्री लगेंगी, जहां कहीं भी चिप बनाने की फैक्ट्री लगती है, उसके इर्द गिर्द के 100 किलोमीटर के रेडियस में हजारों छोटी छोटी कंपनियां लगती हैं। आप कल